फिल्म में संजय दत्त, फिल्म में अर्जुन रामपाल, फिल्म में रणवीर सिंह है, लेकिन बाजी ले गए अक्षय खन्ना। आपके एक्टर्स ने जरा भी मतलब एफर्ट नहीं की उस चीज को अडाप्ट करने के अंदर। आई मीन संजय दत्त बीइंग चौधरी असलम, आई मीन ही स्पीकिंग हिंदी वर्ड्स। आई मीन मुझे तो ये चीज समझ ही नहीं आई। इनसे कोई ना ये जनाब और आदाब छुड़वा दो भाई। यार एग्जैक्टली प्रोपेगेंडा मूवी है, और प्रोपेगेंडा मूवी वो क्यों ना बनाए यार। वो अपना पैसा लगा रहे हैं, मेरा जैसे मेरी मर्जी है, मेरा पैसा मेरी मर्जी। एक बच्चा होता है जो कहता है यार एग्जाम से पहले मैंने तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, बाकी बच्चे कहते हैं मैंने नंबर 1 लिया है, मेरा पेपर फुल गया है, मैंने सब कुछ कर दिया। एक बच्चा बोलता है मेरा पेपर बहुत बुरा हुआ, लेकिन जब रिजल्ट आ रहा है तो वो फर्स्ट आता है। यही सेम अक्षय खन्ना ने कर दिया सबके साथ। So we are going to give our honest opinion about the movie धुरंधर। माउश, पहले आप इसके बारे में बात करें, फिर मैं थोड़े बहुत अपने सीधा सीधा नुकात दूंगा। मैंने एक रिव्यू तो डाल दिया है हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, ड्रामा देखा था पाकिस्तान, मैंने। या It हमारे was a इंस्टाग्राम good, पेज को। हाँ, तो it हाँ, was a good लेकिन review. ये रिव्यू, Yeah, हाँ, ये रिव्यू हमारे उन दोस्तों के लिए जो कि जिनका ताल्लुक इंडिया से है, जो कि हम इंडिया से देखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, बट अगेन वो अलग कहानी है। डिस्पाइट द फैक्ट, धुरंधर बताएं क्या 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 राय है आपकी धुरंधर के बारे में। No, I mean, I would not, because फराज बात वही है कि एक ये ना आई थिंक बॉलीवुड प्लॉट एक बनता जा रहा है टू, because Bollywood wants to give its audience what they want to see, right? And this is what they think that the Indian audience would want to see. मुझे 3-4 चीज़ों से बहुत इख्तिलाफ था। However, I think the cinema was excellent. The dances, the songs, everything is just like right up to the par. The cast is very good. However, I mean, मुझे लगता है कि यार आपने एक जगह के बारे में आप मूवी बना रहे हैं, आप लियारी के बारे में, कराची के बारे में, आप उस जगह का कल्चर तो अडाप्ट कर लें, आप उस जगह की लैंग्वेज तो अडाप्ट कर लें, आप उस जगह के रहन सहन खाने पीने का तो आप अडाप्ट कर लें। आपके एक्टर्स ने जरा भी मतलब एफर्ट नहीं की उस चीज को अडाप्ट करने के अंदर। आई मीन संजय दत्त बीइंग चौधरी असलम, आई मीन ही स्पीकिंग हिंदी वर्ड्स। आई मीन मुझे तो ये चीज समझ ही नहीं आई, बिकॉज आपका आर्ट जो है इट डज नॉट डिवाइड द बॉर्डर। आर्ट इज आर्ट, इट यू हैव टू शो द आर्ट। अगर यही चीज अगर आप मिडिल ईस्ट का दिखाते हैं, अगर यही चीज अगर आप किसी और कंट्री का दिखाते, तो आपने तो वहाँ के सारे कल्चर को आपने, उनके आप कपड़े पहन रहे हैं और आप मॉक भी कर रहे हैं कि मतलब अब आप बलोची सॉन्ग पे आपने एक बलोची सॉन्ग दिखाया है, लेकिन आपने अरबिक लिरिक्स डाल दिए उसमें। So I think there's a lot of confusion there. I think the clarity of the of the clarity of the whole movie is just कि भाई how are you ranking our country, and how are you linking it to an extreme, to a terrorist plot that even we were even sad for. लाइक जब ये 26/11 के मुंबई अटैक्स हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी पाकिस्तानी ने कोई बड़ा सेलिब्रेटरी टोन में कोई सेलिब्रेट किया हाँ, नहीं होगा। किया, नहीं किया वी फील फॉर इट एज यार। वेल। जब मैंने देखा था ना, तो आई वाज लाइक यार ये बहुत गलत हो रहा है। और मेरा उसके ऊपर सबसे पहले कंसर्न ये था कि चलो भाई अब पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आने वाला है। तो पाकिस्तान के दैट ऊपर वाज द ओनली इल्जाम है। कंसर्न है। और एग्जैक्टली मतलब नहीं, दुख और हुआ था दूसरी क्योंकि हम बात भी है, हाउ विक्टिम कैन रहे यू हैं ना यार। लिंक आवर कंट्री हम फरहाद? नहीं रहे हाँ हाँ, नहीं। और फिर हम भावेश, हम लोग विक्टिम नहीं रहे इस चीज के, एग्जैक्टली। टेररिज्म के। हमारे मुल्क में तो इतनी हुई है, इतनी हुई है। तो हम लोगों को दर्द होता है देख के दूसरों का भी। ऐसा नहीं है भाई एग्जैक्टली जो इंडिया से हमें देख रहे हैं। यार मूवी में ये दिखाया है ना कि पाकिस्तानी खुश, हम नहीं खुश हुए थे भाई। हम खुश नहीं हुए थे जब नहीं, इंडिया में इस तरह का और हम सीजन होता खुश है। क्या, हम हमने तो बहुत हर चीज मोहब्बत कंडेम से की आपको कह है। रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट से लेके एक हमेशा। एक हाँ, पाकिस्तान के बच्चे ने उस चीज को कंडेम किया है। तो आप एक फजूल वाला एक कॉज जो है ना पाकिस्तान के नाम के साथ अटैच करें, बिकॉज माई ब्लड कम्प्लीटली बॉइल्ड व्हेन आई सॉ दिस। दूसरी बात यह कि देखें, अब आप देखें, देर आर सो मेनी बॉलीवुड एग्जाम्पल्स जहाँ पे एक जनरलाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट वीर ज़ारा नाउ, ठीक है? वीर ज़ारा वाज सच अ न्यूट्रल मूवी जिसमें पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स भी दिखाई, जिसमें पाकिस्तान को बिल्कुल एक जैसा कल्चर जैसे दिखाया, बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान का कल्चर है कि ज़ारा को दिखाया, ज़ारा के माँ बाप को दिखाया, जिस तरह मुस्लिम फैमिलीज होती हैं उस तरह दिखाया। एट द सेम टाइम उन्होंने इंडिया का भी उसी तरह बैलेंस है। सो द हार्मनी बिटवीन द टू कंट्रीज वाज देयर, and there was no negative propaganda attached to it, except for the fact कि जी हाँ जी बस वो एक एक चीज गलत थी, उसमें एक चीज गलत थी। क्या। बाबा, इनसे कोई ना ये जनाब और आदाब छुड़वा दो भाई। यार एग्जैक्टली अच्छा, मुझे एक तो सबसे बड़ा मुझे एक तो सबसे जनाब। बड़ा तनाव इसी चीज पे था कि हाँ मतलब कराची का या लियारी का कोई भी बंदा अदाब कहने के बजाय सलाम तक नहीं करता। तो आपने जो है उसको एक अदाब वाली चीज मतलब
यार मैं आई मीन एज अ पाकिस्तानी इवन एज अ लाहौरी आई हैव नेवर डन दैट, मैंने कभी नहीं कहा आदाब या कुछ नहीं। ऐसा। So, हम्म। where are you हम्म। getting this? So मैं वही कह रही हूँ ना कि the lack of cultural adaptation, the हम्म। lack of आपने उस रीजन के लोगों का आपने इतना जो है ना, मतलब मैं तो उसको इंसल्ट ही कहूंगी कि आपने उस तरह का दिखाया ही नहीं कि जिस तरह के एक्चुअली में वो लोग हैं। थोड़ी सी अडेप्टेशन अगर 2% 3% भी कर देते द प्लॉट वुड हैव बीन अ बिट बेटर। लेकिन उन्होंने वही जो है ना ऑनेस्ट टिपिकली रहता अपना ज्यादा। प्रोपागेंडा लेके उन्होंने जो है ना उसको बड़ा बॉलीवुड स्टाइल में रैप शैप करके और दिखा दिया उसमें। सो हम्म। मेरे तो तीन पॉइंटर्स थे रिगार्डिंग दिस मूवी। आई इवन दो आई एग्री विद द म्यूजिक, ठीक है, बट म्यूजिक वाज अ कंप्लीटली मिसफिट टू व्हाट द प्लॉट वाज। हम्म। एंड नंबर वन, हम्म। नंबर टू, आपने इसमें कोई बैलेंस व्यू है ही नहीं। लाइक देयर इज नॉट इवन वन पर्सन हु सेज कि नहीं यार मुसलमान ऐसे नहीं है या पाकिस्तानी नहीं ऐसे हैं, जिस तरह दूसरी मूवीज में होता रहा है, वीर ज़ारा में होता रहा है, या प्रीवियस इनके थोड़ी बहुत जो मूवीज में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी दिखाई थी, थोड़ा सा कहीं बैलेंस दिखाया था डायरेक्टर ने, राइटर ने, कि यार थोड़ा सा बैलेंस दिखा दो। कि जैसे वीर ज़ारा में भी वो कहती है कि जी मैं कि वो पाकिस्तानी माँ कहती है कि जी मैं दुआ करूंगी कि हर हर माँ को बंदा ऐसा बेटा दे। तो दिस वाज अ वेरी पॉजिटिव, मतलब आपने हार्मनी आपने क्रिएट कर दी है, या आपने सालों तक आपने एक जंग का प्रोपेगेंडा जो है ना पकड़ के रखना है। मतलब छोड़ दे यार, मतलब जंग वाला सीन छोड़ दे। व्हाई डू यू वांट कि आपके फाइटर जेट्स मजीद गिराए जाएं, या कोई या इस साइड पे या उस साइड पे कोई मजीद जो है ना, there are more lives lost that this propaganda which is good for nothing to be honest। तो मुझे लगता है कि एक एमी किसी एक प्रोपेगेंडा को ना ये लोग हवा दे रहे हैं बार बार जस्ट टू क्रिएट ऑल दीज मूवीज, विच कम्प्लीटली आई थिंक उनके एक्टर्स का और वो जो पूरे मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो कम्प्लीटली धरी की धरी रह रही है एक्चुअली। अच्छा चलो, आपके ना वैलिड वैलिड पॉइंट थी। मैं ना इस मूवी को ना एज एज अगर मैं न्यूट्रल के तौर पे देखूं या नॉर्मली तौर पर देखूं मैं, कि ये जो मूवी है ना, अगर इसमें जो कमाल बातें थी वो थी कि ये एक इसका जो नैरेटिव है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये एक आउट एंड आउट एक्शन मूवी नहीं थी, ये एक वर्ल्ड बिल्डिंग वाली मूवी थी। जैसे वासेपुर आई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसमें पूरी दुनिया बनती है कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं सबके। तो ये बात ऑन ऑन एज अ प्रोडक्ट, दिस मूवी वाज अमेजिंग। इफ़ यू वांट टू वॉच इट एज अ मूवी, इट वाज अमेजिंग। जो जो उसमें जो कैरेक्टर्स थे, जो एक्टिंग थी, जो डायरेक्शन थी, बहुत कमाल की थी। और मैं ये कहूँगा एज ए न्यूट्रल, लोग जो ये कहते हैं ना कि नहीं यार आप ऐसी फिल्म को प्रमोट ना करें, आप नहीं यार, एक अच्छी चीज़ है, आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बट खुले जहन के साथ देखें। नाउ बीइंग अ कराचीआइट, आई एम फ्रॉम कराची, सो आई कैन एग्जैक्टली टेल एवरीवन कि इसमें गलतियाँ क्या क्या है। तो कोई सबसे पहले जो हमने एक बात बोल दी कि भैया हम ये आदाब और जनाब हर वक्त नहीं कहते, तो ये आप इससे दूर ज़रा हटें। दूसरी बात, लियारी जो है ना वो बहुत छोटी सी जगह है। आई हैव बिन टू लियारी, एंड लियारी के बारे में ये बात ठीक है, ये जो एरा दिखाया है ना उस ज़माने में लियारी वाकई में ट्रबलसम एरिया था। लेकिन रहमान डकैत इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं था। सही है, ही वॉज बिग, बट इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं था। चौधरी असलम जो है ना, इससे भी ज़्यादा ब्रूटल इंसान था। जो दिखाया एग्जैक्टली। गया मूवी में, इससे भी ज़्यादा ब्रूटल इंसान था। और रहमान डकैत जो वो बेसिकली कराची बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो हम लोग कराची में पले बड़े हैं, तो मुझे लियारी में ये सारी चीज़ें हो रही होती थी, लेकिन हमें जो दूसरे इलाकों के लोग थे उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, ज़िंदगी चलती रहती थी। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने धुरंधर देखी, आप लोगों को ये बता दूं कि ये बहुत सारी चीज़ें इसमें फिक्शनल है। हैविंग सेड दैट, जो दुख की बात है, दुख की बात ये है कि यार ये हमारी कहानियाँ है, पाकिस्तान की कहानी है, एक लियारी गैंग वॉर्स थी। तो इस पे हमें मूवीज़ बनानी चाहिए, बजाय इसके कि आप जैसे हमने पहले जिक्र किया कि यार हमारे यहाँ हुमायूं से बूढ़े हो चुके हैं, तो हीरो नहीं, आने के हम तो बजाय उनको नीलोफर के अलावा हम जा ही नहीं हाँ, रहे ना आगे, मतलब हमारे पास तो इस कंटेंट तरह ही की खत्म हो फिल्मों गया पे ना। में काम ही नहीं कर रहे। हाँ, मतलब जब आपके लोगों को ये फिल्में पसंद आ रही हैं पाकिस्तान में, तो आप ऐसी फिल्म बनाओगे तो क्यों नहीं पसंद आएंगी लोगों को, मास एंटरटेनमेंट टाइप की। तो ये मासी फिल्म है, एंटरटेनमेंट से भरी हुई मूवी है, लोगों ने देखा है, एंजॉय किया, और बेहतरीन स्टोरी प्रोग्रेशन है। ये बात फैक्ट है। लेकिन ये चीज़ भी ठीक है, जो फैक्ट जो महाविश ने बात की कि भाई एज पाकिस्तानीज हम लोग खुश नहीं होते जब आपकी तरफ कुछ उल्टा सीधा होता है। एक तो ये बात जहन में रखें, और दूसरा ये कि एक प्रोपेगेंडा मूवी है, और प्रोपेगेंडा मूवी वो क्यों ना बनाए यार,
वो अपना पैसा लगा रहे हैं उधर, मेरा जैसे मेरी मर्जी है, मेरा पैसा मेरी मर्जी, मेरी मूवी मेरी मर्जी। वो अपनी मूवी में जब आप अपनी कहानी, मैं पाकिस्तानी डायरेक्टर्स को कह रहा हूँ, राइटर्स को कह रहा हूँ, जब आप अपनी कहानियां बयान नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपकी कहानी कहानी को बयान करेगा, और फिर उसमें लिबर्टी नहीं आप दे सकते उसको कि यार सच दिखाओ, फिर वो उसको वैसे ही दिखाएगा जैसे वो दिखाना चाहता है। तो इस पे शिकवा करने के बजाय कि यार आपने ये कहानी क्यों उस तरह की बना दी या गलत कर दिया, बात सीधी सी, हम ये बताते जरूर रहेंगे कि क्या गलत है उसमें, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आपने ऐसे क्यों कर दिया। भाई ठीक है, कर दिया, आपकी मर्जी, आपकी कहानी थी, आपने बना दी, ऐसी चीज बनाई जिसको आपको, आपने पैसा लगाया, आपने पैसा कमा लिया। सो दैट्स बेसिकली इट। धुरंधर इज अ वंडरफुल मूवी। अगर आप अपने जहन से इस चीज को निकाल के रखें, ये पाकिस्तान जिंदाबाद या पेट्रियाटिज्म बाहर निकाल के मूवी देखें, मूवी की तरह एंजॉय करें। इसके अंदर आपको ना पाकिस्तान से मोहब्बत या पेट्रियाटिज्म ढूंढने की जरूरत नहीं है, वरना नहीं देखें भाई, सीधी सी बात है। तो अगर मैं इस मूवी को रेटिंग देना चाहूंगा तो मैं इस मूवी को बिल्कुल 9 आउट ऑफ 10 दूंगा रेटिंग, क्योंकि ये वर्ल्ड बिल्डिंग, गैंगस्टर मूवी, और इसमें बड़ी कमाल की थी। बाकी ये कैरेक्टर्स में जिसे कहते हैं मुबालगा आराई से काम लिया गया है, बिल्कुल लिया गया है, बट ओवरऑल मूवी कमाल की थी। और वाकई इसमें जो एक्टिंग एक्टिंग फ्रंट पे जो जो मेंशन करना मैं ज़रूर चाहूँगा कि यार इस फिल्म में होता है ना कि एक बच्चा होता है जो कहता है यार एग्जाम से पहले मैंने तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, बाकी बच्चे कहते हैं मैंने नंबर 1 किया है, मेरा पेपर फुल गया है, मैंने सब कुछ कर दिया। एक बच्चा बोलता है मेरा पेपर बहुत बुरा हुआ, लेकिन जब रिजल्ट आ रहा है तो वो फर्स्ट आता है। यही सेम अक्षय खन्ना ने कर दिया सबके साथ। फिल्म में संजय दत्त, फिल्म में अर्जुन रामपाल, फिल्म में रणवीर सिंह है, लेकिन बाजी ले गए अक्षय खन्ना एज अक्षय रहमान खन्ना। डकैत। इतनी जालिम एक्टिंग कर ओए गया है वो ओए इंसान कि ओए। आपको कल ही मेरी हुमैरा से बात हो रही थी, हुमैरा कहती है मुझे रहमान डकैत पसंद आ रहा है। मैंने वैसे हुमैरा खुदा को मानो यार, इतना कोई खास बंदा नहीं था वो रहमान डकैत जो पसंद आने वाली हो। उसके जो हीनियस क्राइम्स हैं वो ऐसे खतरनाक हैं। हम लोग यार लियारी में घुस नहीं सकते थे, हम उर्दू स्पीकिंग लड़के थे, एमक्यूएम वगैरह से, मतलब पता है आपको, मुतैदा के लड़के जो होते थे बिल्कुल। वो घुस नहीं सकते थे बलोच इलाकों में। तो इतना हम्म। टेरर था उस आदमी का अपने एरिया में। फिर उसके साथ जो हुआ वो भी सबने देखा। उसके अपने ही बंदों ने मुखबिरी करके उसको मरवाया, बट दैट्स फॉर अनदर टाइम, अनदर टॉपिक। तो हाँ, मेरी तरफ से धुरंधर को मिले 9 में से 10 में से 9 नंबर, 9 आउट ऑफ 10 फ्रॉम मी। गो एंड वॉच इट, इट्स अ कंप्लीट मासी मूवी। ये मूवी है जो सिनेमा में देखने वाली होती है। बस इतना इतना मेरा कहना है। जी आप कुछ कहेंगे इसके बारे में, फिर हम दूसरे पे चले। ड्रामा। नहीं, आई थिंक विद रिस्पेक्ट टू, आपने जिस तरह बात की एक्टिंग के हवाले से, तो डेफिनेटली आई वुड गिव एवरीवन अ ड्यू क्रेडिट। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल। आई डोंट एग्री विद द प्लॉट। आई डोंट एग्री विद कि मुझे लग रहा है कि एक बड़ा मिसगाइडेड प्लॉट है, मुझे लग रहा है। Otherwise, as a movie, like the entire cinematography, everything was just superb. The effects and everything was just great. I just don't agree with the plot. So writing ki to I would rather give 2 or 3. I don't know. Jaise bhi. Direction very good, and acting is superb. So I'm a new Akshay Khanna fan, by the way. So हम तो बहुत पुराने फैन मैंने हैं, हमने मुझे तो ताल के काफी गाने सारी सुने यार। उसकी ताल भूल मूवीज गए का नहीं आप? पता ताल चला में था जो पहले भी इनका कि गाना तो कब देखें बेचारे की छोड़ के मूवी किस आती थी और रास्ते को रिलीज हो जाते हैं, जाती थी, बट आई सारे थिंक रास्ते वापस आई दिल हैव को मेरे नोटिस्ड आते हैं। हिम, एंड ओए होए होए ही होए होए। सीम्स टू बी डूइंग प्रीटी गुड.